एक मरतबा फिर डेट डाल दी गई, क्या कहेंगी? 19 की तारीख पड़ी। ये एक दफ़ा फिर नहीं, अब डेट डली है, अब नोटिस हो गया है, तो ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने केस 9 मई वाला इमरान खान का एक्सेप्ट कर लिया है। सिर्फ एक फ़र्क था, क्योंकि हम लॉयर से भी पूछ रहे थे ये क्या मतलब था कि वो कह रहे हैं कि मेरिट की बात ना करो। ये जज ने कहा दोनों साइडें मेरिट के ऊपर बात ना करें, लीगैलिटी पे बात करें कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया उसकी लीगैलिटी क्या है। तो उससे ये समझ आई है कि जो मेज़ के नीचे बंदा छुपा हुआ था और जो सोफ़े के पीछे छुपा हुआ था और जो किसी और मेज़ के नीचे छुपा हुआ था, मेरे ख्याल में जज साहब, मेरा ये ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने सोचा होगा कि हम यहाँ लाकर ये मेज़ों के नीचे छुपे हुए का कितना और तमाशा बनाएं, क्योंकि इतना रिडिकुलस लग रहा है और इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट है हाई कोर्ट लाहौर के लिए कि मेरा ख्याल है ये उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि उनका और मज़ीद तमाशा पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली ना बने। ये मेरा ख्याल है। अभी इमरान खान साहब को मिलने जा रही, क्यों, क्या वजह? आज मिलने की मुलाकात हो जाएगी, कोई मुमकिन है? कोई देखिए, हमारा काम है कि अगर वो ना भी मुलाकात करने दें, हम अगर वहाँ बैठेंगे तो किसी ना किसी दिन अल्लाह से दुआ करके जाते हैं कि इन लोगों में इंसानियत आ जाए। हम तो वहाँ बैठेंगे और हम वहाँ पे तब तक हमें इजाज़त नहीं देते, हम जेल के बाहर ही बैठेंगे। जितने भी कारकुनान हैं वो आपके पैगाम पर जो है अतमाद की, क्योंकि आप खान साहब का एज इट इज़ बयान बाहर बताती हैं आवाम को, तो ये बता दीजिएगा कि 14 अगस्त के वैसे क्या तैयारियाँ हैं? 14 अगस्त के वैसे खान साहब को क्या पैगाम? तैयारी का नहीं पता मेरे ख्याल में कि तैयारी क्या करनी है। 14 अगस्त है, किसी ने ये भी सवाल पूछा था कि आप एहतजाज कर रहे हैं 14 अगस्त को। मैंने कहा आपको तारीख बतानी पड़ेगी। लगता है आप तारीख से लाइल्म हैं कि पाकिस्तान जो 14 अगस्त की डेट आई थी 1947 में, वो बड़े सालों की जद्दोजहद लोगों ने, मुसलमानों ने जानें दी, कुर्बानी दी, ख़वातीन, बच्चे, मर्द। और जब पार्टीशन हो रही थी उस वक़्त 25 लाख लोगों ने का खून है इस ज़मीन को आपके पास पहुंचने के लिए। हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं और इसलिए जो इमरान खान कहते हैं कि हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हो, इमरान खान के अल्फाज में दोहरा देती हूँ, आपने कहा 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी के लिए निकलें। ये ज़रा फिर से याद मैडम, आप रखें। क्या कह रही हैं 14 अगस्त को जो आप लोग निकलेंगे तो हुकूमत पर इसका कोई दबाव पड़ेगा या नहीं? हमारा काम है मोर्चे पे आके अपनी ड्यूटी करना। यहीं पे खान साहब के साथ आया करते थे। आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठ के मुझे वही नज़ारा याद आता था कि खान साहब आगे बैठे होते थे, हम पीछे बैठे होते थे। पनामा का केस चल रहा होता था, बेशुमार केसेस में हम आया करते थे। आज खान साहब के लिए आना पड़ रहा है। अब ज़मानत पे डेट दी है, उम्मीद तो हम है, ना उम्मीद नहीं है, लेकिन जिस तरह के फ़ैसले निचली अदालतों से आ रहे हैं, यकीन करें इंसाफ का जनाजा निकाल के रखती है। ख़ासकर जो कल के फ़ैसले आए हैं, जो ख़वातीन को सज़ाएँ दी हैं, जो मुअम्मर ख़वातीन को सज़ाएँ दी हैं, जो कम उम्र ख़वातीन को, जो बुज़ुर्ग लीडर्स को, जो पॉलिटिकल वर्कर्स को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को नहीं बख्शा, सनम जावेद को नहीं बख्शा, अली हमज़ा साहिबा को, किसी को नहीं बख्शा है कल। तो आप ये मुझे बताएँ, ये जो हम वकीलान तहरीक चलाई थी, एक आज़ाद जुडिशरी की, ये इस दिन के लिए चलाई थी कि लिखे लिखाए फ़ैसले आएंगे और लोगों को जो है वो सज़ाएँ दी जाएंगी। और रात के 2-2 नहीं कि 2-2 बजे तक कौन सा कोई क़यामत आ रही है? कोई कल आसमान सूरज ने नहीं निकलना जो रात के 1:30-2 बजे तक, कौन से किस मुल्क में रात को इतने सीरियस ट्रायल 2-2 बजे तक चलाए जाते हैं? खान साहब के केस में किसी को एंट्री तक नहीं देते, कहते हैं ओपन ट्रायल है। आप मुझे बताएं क्या अमर माने हैं कि उनके फैमिली मेम्बर्स, आप जैसे मीडिया जर्नलिस्ट और मेरे जैसे जो उनके सियासी वर्कर हैं और जो वकील हैं, हम लोगों को क्यों नहीं एक्सेस दी जाती अडयाला में? आप कहते हैं ओपन ट्रायल है। मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ, चीफ जस्टिस साहब मोहतरम मुझे सुन रहे होंगे शायद। क्या अडयाला का केस जब खान साहब का ट्रायल चल रहा है, क्या वाकई ओपन ट्रायल है? आप खुद मीडिया पर्सन हैं, अब कितनी बार आपको छोड़ा गया है? 8-8 माह बाद छोड़ते। तो ये देखें, ये जुल्म अजीम नहीं है? फिर इस पर फैसले होंगे, दुनिया में फिर शोर मचेगा, फिर कहेंगे बात करते हैं, फिर कहेंगे एहतजाज करते हैं। सर 14 अगस्त को प्रोटेस्ट का भी ऐलान कर रखा है। प्रोटेस्ट नहीं है, हम यौम आज़ादी मनाएंगे, लेकिन इस हकीकी आज़ादी की सोच के साथ कि हमने इस मुल्क को जिना का पाकिस्तान बनाना है। हमारे फ़ैसले बाहर से हों, हमारी अदालतें इस तरह मुक़य्यद हों, हमारे लोग जो हैं जेलों में पड़े हुए हों, हम इक़्तिसादी तौर पे मजबूर हों, ना रूल ऑफ लॉ हो, ना लॉ एंड ऑर्डर हो, किस चीज़ की हम आज़ादी मनाएं? आज़ादी हम तब, मैं समझता हूँ, मनाने का हक़ रखें कि अब इसको जिना का पाकिस्तान बनाएं। लेकिन 14 अगस्त चूँकि दिन ऐसा है, इस दिन प्रोटेस्ट की कॉल नहीं है, ये एक आज़ादी मनाने का दिन है। इस सोच
सोच के साथ कि इंशाल्लाह हम इसको कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। सब पाकिस्तान का झंडा और तहरीक इंसाफ का झंडा हाथ में लेके अपनी प्रेजेंस शो करें और दिलो जान से आज़ादी मनाएं। सर लास्ट में ये बताएं कि आपने कल फील्ड मार्शल की मुलाकात के हवाले से बात की थी कि ट्रंप के हवाले से जो उनकी मुलाकात हुई तो वो थोड़ा कौम को एतमाद मिले, क्योंकि बतौर प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए था ट्रंप साहब से मिलने, तो इस हवाले से क्या फरमाएं? देखिए, पर्सन स्पेसिफिक बात ही नहीं है, वो जो सियासी बातें वो हम इस मुल्क में अंदर करते हैं, लेकिन बाहर अगर हमारा कोई भी शख्स जाता है, चाहे वो आर्मी चीफ जाए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर जाए, तो पार्लियामेंट का हक नहीं है कि उसको इन कैमरा बताया जाए या ब्रीफ किया जाए कि आपकी वहाँ क्या बात हुई, क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। मैं समझता हूँ क्योंकि आर्मी चीफ साहब 2 दफ़ा तशरीफ़ ले गए हैं तो उनको आके इन कैमरा उनको ब्रीफ करना चाहिए, या फिर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंट को ब्रीफ करें कि जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उनमें कौमी उमूर क्या क्या डिस्कस हुए हैं। ख़ासकर गज़ा का मसला और हमारे सब के दिलों के बड़े करीब है। क्या वहाँ गज़ा का इशू डिस्कस हुआ है जो वहाँ जुल्म अजीम फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है? तो इसलिए हम कहते हैं कि आप पार्लियामेंट को इससे आगाह कीजिए, उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए। लास्ट में बताएं कि मसाजिद गिराई जा रही हैं और इस वजह से जुल्म है इस्लाम के नाम पे बने हुए मुल्क में अल्लाह के घरों को गिराना जो है ये जुल्म अजीम है। अल्लाह के कहर को आवाज़ दे रहे हैं। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब को खुद इसका नोटिस लेना चाहिए कि क्या ये मसाजिद शहबाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से गिराई जा रही हैं। कल को कोई हमें ये ना कहे हमें उसने कहा था फलाना था। आप कुर्सी पर बैठे हैं, ये मैंने कौमी असम्बली में शहबाज साहब को कहा भी था, कुर्सी पर बैठे हैं, सवाल आपसे होगा, वज़ीर आज़म आप हैं, आपकी हुकूमत में मसाजिद को क्यों गिराया जा रहा है? जो इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनको कोई टच कर सकता है? आप मसाजिद के पीछे पड़े हुए, मैं सुना है फैसल मस्जिद का भी उसमें नाम आ गया, यानी कि सारी मसाजिद ढा दें और शराबों के परमिट दे दें। कौन सा पाकिस्तान बनाने जा रहे हो भाई? सर जो फैज़ाबाद के करीब मसाजिद गिराई थी उसी जगह पर दोबारा तक अमेरिका भी क्या कि आप उस तक जब करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हुकूमत को इस चीज़ की वजाहत देनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। आज कौमी असम्बली में मुझे मौका मिलता है, मैं इस पर भी मैंने बात करनी है। और एक दूसरा जो माइनॉरिटीज़ का एक लॉ लेके आए हैं जिसमें कादियानियों को एक तरह से आप एक जो उनका जो स्टेटस है एक अक़लियत का, आप उनको राइट तब दें जब वो आइन को माने। क्या वो आइन को मानते हैं? आपने जो उनको एक स्टेटस दिया है, आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से जो एक बारीक वारदात करके ख़त्म नबूवत के कानून पे कोई अटैक कर सकेगा? किसी भी सूरत में हम ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये ज़मानतें हो जाएंगी, उम्मीद है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है और पहले हो जाए। 2 साल से तो वो जेल में हैं खान साहब और नाहक कैद काट रहे हैं। लेकिन तैयब मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा इमरान खान की सेहत के हवाले से। देखें, इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश पाई जाती है और उनका जो मेडिकल चेकअप है, उनके जो ज़ाती मुआलज हैं, जो उनके पर्सनल डॉक्टर्स हैं प्राइवेट, डॉक्टर फैसल या डॉक्टर आसिम, उन तक रसाई जो है फिलफोर दी जाए। और ये इंसानी हकूक़ की भी मुनाफी है। जो 9 महीने हो गए हैं उनको डॉक्टर तक रसाई नहीं हासिल है। तो ये इस नुक्ते पे मैं ख़ास तौर पे ज़ोर देना चाहता हूँ और हर प्लेटफॉर्म पे हम ये आवाज़ उठाएंगे कि फ़ौरी तौर पे इमरान खान साहब का जो मेडिकल चेकअप है इस हवाले से उनके पर्सनल डॉक्टर तक उनको रसाई दी जाए। सेनेट का इजलास भी है, तो आज क्या आपको अगर मौका मिले तो आप आवाज़ उठाएंगे? जो आप लोग बिल्कुल हम तो मौका लेने की कोशिश करेंगे। मौका तो वो देते नहीं है, लेकिन आज पहला इजलास है और पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमें मौका भी मिले हम आवाज़ भी उठाएँ। और काफ़ी इश्यूज़ हैं और जिस तरह लोगों को बेगुनाह लोगों को सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, ये भी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तो सर इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 अगस्त के वैसे क्या मौका, क्योंकि कहा जा रहा है कि जश्न बनाया जाएगा मिलजुल के? 14 अगस्त यौम आज़ादी और हम बात ही कर रहे हैं हकीकी आज़ादी की। हम पाकिस्तानी नहीं है क्या? कह रहे हैं आगे पीछे कर दें। क्यों आगे पीछे करें? 14 अगस्त को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और पूरी हमारे जो सारे आबाओ अजदाद जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क बनाया है, हम उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, हकीकी आज़ादी की बात करने के लिए, इंसाफ की बात करने के लिए इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का झंडा सरबुलंद करेंगे। 26वीं तरमीम के बस 23वीं तरमीम की बातें हो रही है और अब तो हुकूमत पर अक्सरियत भी है, 2 या 1 से, तो इस पर क्या कहेंगे? जो कुछ चल रहा है उसमें तो आप भी देख रहे हैं कि किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये सब कुछ एक दिन रिवर्स होगा। ये सारा कुछ कर लेंगे, सब कुछ रिवर्स होगा। सर रिवर्स कब तक हो सकता है? रिवर्स होगा ये। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है, सबसे बड़ी अल्लाह ताला की ज़ात है, हमेशा रहने वाला। और सब कुछ जो है ये जितना कुछ हो रहा है, रिज़र्व सीट्स का मामला, बाकी ये बेंच ये बन गए, तरमीम हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये जो सारी नाइंसाफ़ी पूरा जो सिस्टम चल रहा है, ये सब कुछ रिवर्स। अस्सलामुअलैकुम राजी साहब, मुझे सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सर ये बताएं कि 1 मिनट पर फिर डेट पर ये नोटिस वगैरह जारी हो, क्या कहेंगे सर? नहीं ठीक है, नोटिस जारी होना होता है जी, तो कोई इसमें ऐसी बुरी बात नहीं है। छोटा नोटिस हुआ है
बीच में 14 तारीख की छुट्टी है, तो उसके बाद अगले हफ्ते की 19 तारीख जो है वो बनती है, तो ठीक है। सर बड़े अरसे बाद इमरान खान साहब के इन दरख्वास्तों पर समातें होने जा रही, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल सकेगा, क्योंकि सजाओं पर देखिए, हम तो यही समझते हैं कि ये तमाम मामला जो है बिल्कुल नाहक है, कोई मुकदमा नहीं बनता, और जो सूरत हाल है इसी किस्म के 9 मई के मुकदमों में 21 और मुकदमों में खान साहब को बेल मिल चुकी है, तो कोई वजह नहीं कि इस मुकदमे में भी या इन 8 मुकदमों में भी उनको बेल ना मिले। सर कल भी जो है वो सजाएं वगैरह सुनाई छोटी कोर्टों से, इसको कैसे देते हैं, क्या इनको चैलेंज कब तक करेंगे? देखें, बिल्कुल सब लोग कर रहे हैं। जो फैसलाबाद ATC ने सज़ाएँ सुनाई उसके ख़िलाफ़ भी अपीलें दायर हो रही हैं, जो कल सज़ाएँ दी गई हैं उनके ख़िलाफ़ भी होंगी। ज़ाहिर है ये अमल तो जारी रहेगा। देखिए, अदालती निज़ाम का जो भी हाल हो, जो भी सूरत हाल हो, हम समझते हैं ये सज़ाएँ जो हैं एक रविश बन चली है, लेकिन बहरहाल हम अदालतों में रहेंगे। अदालतों के अलावा तो कोई और जगह नहीं है जहां हम जा सकें। बाकी बात सियासी अपनी जगह है, लेकिन अदालती कार्रवाई पूरी होगी। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम की बातें हो रही है, इस वजह से क्या पीटीए क्या कह सकते हैं हम जी? बुरी बात है। 26वीं तरमीम ने, हम समझते हैं, आइन के हुलिये को बिगाड़ा, आइन की रूह को मजरू किया। मज़ीद ये मजरू करना चाहते हैं तो करें, तारीख़ खुद हिसाब लेगी। ये तमाम मामलात आप देखेंगे बिलाखिर बिल्कुल ज़मीन बोस होंगे। ये जो कुछ किया जा रहा है, जो ये इमारत खड़ी की जा रही है, ये एक झूठ और फरेब की इमारत है। ये अदलिया को मग़लूब करने की कोशिश है। तारीख़ इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बिलाखिर इस मुल्क में जमहूरियत भी आएगी और कानून की आज़ादी भी होगी, अदलिया की आज़ादी होगी। 5 अगस्त के क्योंकि तारीख का आगाज़ हो चुका, आपने कहा मुसलसल ये तारीख जारी रहेगी, तो 14 अगस्त की क्या तैयारी? देखिए, 14 अगस्त एक जश्न का दिन है। 14 अगस्त को पूरी कौम बाहर आती है, जश्न मनाती है। हम भी जश्न मनाएंगे, हम आज़ादी की बात करेंगे, और इंशाअल्लाह हमारे लोग, पाकिस्तान के इमरान खान के चाहने वाले, पाकिस्तान की कौम बाहर होगी और अपने वजूद का और अपनी वाबस्तगी का इजहार करेगी। ये जश्न का दिन है। इमरान खान सबसे क्या आज मुलाकातें हो जाएंगी? काफ़ी अरसे से मुलाकातें नहीं होंगी। जी नहीं हुई, हम जाएंगे, देखेंगे क्या होता है। पिछले 15 हफ्तों से, बल्कि ज़्यादा 16 हफ्तों से जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। आज क्या होता है वो